हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज लाइंस एंड एंगल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख गई होंगी कि ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये आपकी एक लाइन है और ये आपका एक रे है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कैसे डिफ्रेंशिएट करा कि कौन लाइन सेगमेंट है कौन लाइन है। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा चेंज है कि ये लाइन सेगमेंट नहीं, ये लाइन होगी और यहाँ पर लाइन सेगमेंट होगा। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है। जब आपके पास एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है तो देन इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। और जब आपकी लाइन दोनों डायरेक्शन से, यानी कि पी से और क्यू से, दोनों डायरेक्शन में हम जितना चाहें उतना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, देन इट इज अ लाइन। अगर आपकी लाइन के पास सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरा कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, फिर उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इट मीन्स इट इज अ रे। तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन करोगे। इन द अबव फिगर अ लाइन सेगमेंट PQ इज शोन व्हिच इज डिनोटेड बाय PQ जनरली। तो आप आई होप ये आप डिफरेंस समझ चुके होंगे। नाउ वी हैव रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप हमारे पास आया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बच्चों आपको ये समझना है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि जो आपके दो एंगल्स आपको दिए होंगे उन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। देन इट रिफर्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कैन यू टेक टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर? एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है? विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो आप कोई भी दो एंगल्स ले सकते हो, 45 एंड 45, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90। 30 एंड 60 इज ऑल्सो इक्वल टू 90। तो आप ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, देन एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो आपके पास एक एंगल है जो कि 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट का, तो हम कंसीडर करते हैं एंगल x। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस 8 और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो वो उसका कितना है? 8 टाइम्स है। तो 8 माइनस आप मल्टीप्लाई बाय 90 करोगे एंड देन 8 मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो आपका आंसर आएगा 720 माइनस 8x। 8x साइड चेंज करेगा तो माइनस एंड प्लस, तो आपका आंसर होगा 9x इज इक्वल टू 720 और x की वैल्यू आ जाएगी जब आप 9 से 720 को डिवाइड करोगे 80। ठीक है, ओके। So the difference in the measure of two complementary angle is 30 degree. Find the measure of the angles. यानी कि जो दो एंगल्स हैं आपके, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। तो बताओ कि आपके दो एंगल्स कितने हैं। सो लेट्स टेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स x एंड 90 माइनस एक्स, क्योंकि यही आपका डिफरेंस है। तो x माइनस 90 माइनस एक्स जब आप लोगे तो ये आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस एक्स में चेंज हो जाएगा। देन ये माइनस है तो उधर साइड चेंज होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 120 एंड x प्लस 2x। तो x इज इक्वल टू 120, क्योंकि 2 के साथ x मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। अब जब आप 90 में से 60 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 30। ये दो एंगल्स आपके कौन से थे? 60 एंड 30 थे। अब आपके पास आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि जब जो आपके पास दो एंगल्स हैं उन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री के इक्वल और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर आप 60 प्लस 120 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। सो कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर? नॉट पॉसिबल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री। तो अगर मैं 110 प्लस 110 करती हूँ या 100 प्लस 100 करती हूँ तो मेरा आंसर 180 नहीं आएगा। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा और एक हमारा एक्यूट एंगल होगा, तभी उनका सम सप्लीमेंट्री आता है। फाइंड वन एंगल विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट सप्लीमेंट। तो एक हमारा एंगल है x और जो दूसरा एंगल है वो उसका 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे कि 180 माइनस एक्स जो हमने अपना सेकंड एंगल लिया उसका 2 टाइम्स, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 360 माइनस 2x। ये साइड चेंज करेगा तो 3x एंड इज इक्वल टू 360। 360 को आप 3 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 120। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Next we have adjacent angle. Two angles are said to be adjacent angles if they have a common vertex, a common arm and the non-common arms are on. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये O ये आपका कॉमन वर्टेक्स है और OB ये आपकी कॉमन आर्म है और ये दो आपकी नॉन कॉमन आर्म है। अगर ये तीन कंडीशंस आपके किसी भी मतलब इस रे डायग्राम में, लाइन उसमें क्या किसी भी उसमें फुलफिल हो रही है कि कुछ एंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन है, जिनकी आर्म कॉमन है और दो अपोजिट हमारी
नॉन कॉमन आर्म्स है, तो वो एंगल्स हमारे कौन से कंसीडर होंगे, वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स कंसीडर होंगे। सो फाइंड वेदर एंगल 1 एंड एंगल 2 इन द गिवन फिगर आर एडजेसेंट एंगल्स। तो कॉमन वर्टेक्स है, ओके, और ये एक हमारी कॉमन आर्म है और दो हमारे अपोजिट कॉमन नॉन आर्म है, तो इट मीन्स कि हाँ ये दोनों एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर बीके में बोला हुआ है क्या, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एडजेसेंट आर्म तो है हमारा, बट जो कॉमन वर्टेक्स है, एक हम एडजेसेंट कॉमन आर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, बट हमारे अपोजिट नॉन कॉमन आर्म्स नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इन द एडजॉइंट फिंगर आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल्स, सो AOB एंड BOC, AOB BOC, तो ये होंगे, इनका वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म है, और दो नॉन कॉमन आर्म्स भी हैं हमारे पास, सो ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ऐसे ही आपको बाकियों के लिए भी क्लासिफाई करना है। नाउ वी हैव लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो आपके एंगल्स बनेंगे, ठीक है, वो कितने, मतलब उनका सम कितने डिग्री का होगा, वो 180 डिग्री का होगा, या कंप्लीट भी 180 डिग्री हो सकता है। तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके दो एंगल्स बनेंगे, तो एंगल 1 एंड एंगल 2। तो जब आप इनका सम फाइंड आउट करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि जो दो एंगल्स बन रहे होंगे एक लाइन पर, या कितने भी एंगल्स बन रहे होंगे, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा। तो आप यहाँ पे देखो 40 प्लस 140 इज 180। ठीक है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर तो ये देखो, ये हो ही नहीं रहा है सी वाले केस में, कि हेयर गिवन टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स भी है हमारे, और लीनियर 90 प्लस 40 तो नहीं हो पाएगा, 130 नहीं होगा, तो ये बी था। हियर गिवन टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर सम 40 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, नॉट पॉसिबल। अगर दो एक्यूट एंगल्स ले रहे तो क्या होगा, 45 50, तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अगर आपके पास दो राइट एंगल्स है तो इट्स पॉसिबल। ठीक है, नाउ वी हैव वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि जो आपकी दो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, फिर जो हमारे एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। फॉर एग्जांपल AOD इज इक्वल टू BOC। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। क्या देखना है आपको कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और फिर जो आपके एंगल्स बनेंगे वो हमारे इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, इन द एडजॉइंग फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 30, तो फाइंड 2 एंड 3। तो अगर 1 हमारा 30 है तो 3 भी हमारा 30 ही होगा, क्योंकि ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन देखें, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये हमारा हो जाएगा 150, क्योंकि 150 प्लस 30 स्ट्रेट लाइन पर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर बनेगा। सम हमारा क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये आपके सम आ गए। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, के 25 में ऐसा क्या प्लस करूं कि मुझे 90 मिल जाए। तो आप 90 को 25 से माइनस कर दो, 90 माइनस 30 60 एंड देन 5, तो आपको 65 आप प्लस करोगे 25 में, तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट। बाकी के लिए भी बच्चा आप ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट 108 में ऐसा क्या प्लस करें कि हमारा 180 आ जाए, तो आप माइनस कर लेना 108 को 180 में से, आपका आंसर आएगा 80 माइनस 8 इज 72। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो आप यहाँ पर देखोगे 170, तो ये आपका सप्लीमेंट्री है, ये भी आपका सप्लीमेंट्री है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी बच्चों आप देखोगे। ठीक है, कैन टू एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। बोथ ऑफ देम राइट एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि राइट एंगल्स तो 90 होंगे ना, तो 90 प्लस 90 तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं होगा, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। ठीक है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो वो आपका क्या होगा, 45 प्लस 45 ले लो आप। सप्लीमेंट्री के लिए भी सेम होगा। फ्रॉम द एडजॉइंग फिगर इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमारे एंगल 1 और एंगल 4, लीनियर पेयर आपके एंगल 5 प्लस एंगल 4। ठीक है, इन द एडजॉइंग फिगर, अब ये आपको बताने हैं। देखो मैंने आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स अच्छे तरीके से समझाए भी हैं, और ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं। तो अब आप इस वाले क्वेश्चन को तो खुद कर ही सकते हो। इन द एडजॉइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन।
एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडजेसेंट है, क्यों है आप ये बताओगे। क्या इनका वर्टेक्स कॉमन है, क्या इनके पास अपोजिट आर्म है, क्या इनके पास एक कॉमन आर्म है। अगर ये 3 कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाए थे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो फिर आप ये से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपका देखो क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 35 35, और अगर ये 35 है तो ये कितना होगा 145 लीनियर पेयर से, और ये 145 है तो फिर ये भी 145 ही होगा। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ये सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। देन वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में, कि जब आपकी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांसवर्सल की, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इट्स कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। जब हमारी एक ही लाइन एक दूसरी लाइन को कट करे, यहाँ पर दो लाइन से जो एक दूसरे को कट करिए इंटरसेक्ट करिए, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। बट जब दो पैरेलल लाइंस को, ये दो पैरेलल लाइंस है, एक लाइन कट करेगी तो वो लाइन क्या हो जाएगी, वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एंगल्स आने वाले हैं जो कि हमें समझने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स। तो देखो दो लाइन के अंदर जो एंगल्स होंगे 4 5 3 6, 4 5 3 6, तो ये है इंटीरियर एंगल्स। जो बाहर आएंगे वो हमारे होंगे एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कि एक लेना और एक छोड़ना। तो अगर आप 1 ले रहे हो तो 4 को कंसीडर नहीं करोगे 5, तो 1 एंड 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 2 ले रहे हो 3 को छोड़ रहे हो 6 लोगे, तो 2 एंड 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर आपको सेम 4 एंड 8 पेयर बना रहे हो ना, 4 एंड 8, 3 एंड 7, आपको एक इंटीरियर लेना है एक एक्सटीरियर लेना और आपका पेयर बन जाएगा। तो अगर आप इस तरफ देखोगे तो एक एक्सटीरियर आपका क्या है 1, फिर आप दूसरा इंटीरियर नहीं लोगे, जो उसे छोड़कर एक इंटीरियर लोगे, तो 1 एंड 5, 2 एंड 6, 4 एंड 8, 3 एंड 7, इस तरीके से आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर बनेंगे। पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आपके क्या है, यहाँ पे 3 का ऑल्टरनेट क्या है 5, 4 के ऑल्टरनेट क्या है 6। अब सेम आप एक्सटीरियर के लिए करोगे तो 1 का एक्सटीरियर क्या है 1 एंड 7, 2 एंड 8, तो ये आपके ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल्स हैं आपके और सेम साइड पे, तो सेम साइड पे 3 एंड 6 है, 4 एंड 5 है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल्स में मार्क्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर दो एंगल्स दे रखे हैं, देखो एक हमने लिया दूसरे को छोड़ दिया फिर ये लिया, तो आपके कौन से एंगल हैं, ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। यहाँ पर कौन सा एंगल है, यहाँ पर भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये आप देखोगे बच्चों, समझोगे और इनके आंसर्स दोगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, तो जब हमारी पैरेलल लाइन जो कि अभी एंगल्स अभी देखे, तो इसका मतलब क्या है, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल 2 हमारा 60 डिग्री है तो मैं इसी के वाइस वर्सा क्या कह दूंगी कि 6 भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल अगर 660 है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर यानी कि एंगल 4 भी 60 ही होगा। ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। ठीक है, नाउ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यानी कि अगर ये 60 है तो 4 एंड 5 का सम कितना होगा, सम होगा हमारा 180, तो आपका ये 180 से तो 120, तो इस तरीके से आप सिर्फ इन्हीं के प्रोसेस से सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। 1 भी पता चल जाएगा, 3 भी। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो, सारी चीजें कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स उसके अकॉर्डिंग भी फुलफिल हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 120 है तो ये भी 120 होगा, तो इस तरीके से आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, now state the property that is used in each of the following. If a parallel to b then 1 is equal to 5, 1 is equal to 5, तो कौन से एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग,
If angle 4 is equal to 6, angle 4 is equal to angle 6, alternative interior angle, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट होने वाला ही नहीं है, तो बहुत इजी है। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। अगर आप इन दोनों का सम करते हो और वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है, तो कंडीशन क्या है कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर वो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आप ये प्रूफ कर सकते हो। तो आप प्लस करो 131, तो यहाँ पे 180 हो रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारे पैरेलल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर आपको सम फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वल नहीं होगा। आप देखोगे यहाँ पे ये अगर 115 है तो ये हमारा 55 होगा, ऑब्वियसली वर्टिकल अपोजिट एंगल से प्लस करके देखोगे इक्वल नहीं होगा, इट मींस ये पैरेलल नहीं है। द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आप बता सकते हो एंगल 1, एंगल 5, ठीक है, एंगल 4, एंगल 8, और भी दो बन रहे हैं वो आप बताओगे। पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, एंगल 5, और भी हैं। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल 3 एंड एंगल 8। द वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 3। जितनी अच्छी तरीके से आप ये क्लासिफाई कर पाओगे कि कौन सा एंगल है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से सॉल्व करें। एल पैरेलल टू एम इन द एडजॉइंट फिगर फाइंड ए, बी एंड सी, डी। अगर ए ये आपका 120 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका 120 होगा। और ये 120 है, लीनियर पेयर पे एंगल बन रहे हैं, तो ये आपका 60 होगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अगेन इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी आपका 60 होगा और ये आपका 120 होगा। तो सारे एंगल्स हमने कैलकुलेट यहाँ पर बच्चों कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फिगर। तो यहाँ पर अगर ये क्या पेयर बन रहा है, आप यहाँ पर देख लो कि आप यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल से देखते हो, तो ये आपका 70 बन जाएगा, और ये 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110, ठीक है। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। अगर इन दोनों का सम 180 आया तो हो जाएगा, तो हम देखते हैं 130 एंड देन 130 प्लस 40, तो ये नहीं है क्योंकि 126 प्लस 44 170 होगा, तो ये पैरेलल नहीं है। एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अगर ये 75 है तो ऑब्वियसली ये 75 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और 75 प्लस 75 इज 180, तो ये पैरेलल होगा। इसी तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि कौन पैरेलल है और कौन पैरेलल नहीं है। Two parallel lines N and M are cut by a transversal P. If the interior angles on the same side of the transversal are 4x degree and x degree, find the value of x. तो आप क्या करोगे, 4x प्लस x इज इक्वल टू 180 कर दोगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 315 36 आपका आंसर आ जाएगा। और 36 को x की वैल्यू क्या है 36, तो 4x की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। 2 4 12 4 3 12 144 आपका आंसर आएगा। प्लस करके देखोगे तो आपका आंसर 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जितनी अच्छी तरीके से आप एंगल्स के कॉन्सेप्ट को समझोगे ना बच्चे, उतनी अच्छी तरीके से आप ये चैप्टर सॉल्व कर पाओगे। फिर आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है तो फिर मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो ही नहीं सकते। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।